कुलभाष चंद, बिल्कुल, ये भाजपा के एक बड़े नेता हैं राजेश। सही है। बड़े नेता कैसे हैं? क्योंकि वर्तमान में कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के, सही, और आप ये कहिए कि कांगड़ा जिला में भी उनका नाम काफी चलता है जी। भाजपा नेता है राजेश, ये वर्तमान में जिला पार्षद है, साथ ही साथ कांगड़ा बीडीसी जो है इसके पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और वर्तमान में ये पार्टी से नाराज चल रहे हैं राजेश। तो क्यों ना कुलभाष चंद से हम जरा सीधे बात कर लें और देखें कुलभाष चंद जी का क्या कहना है। बिल्कुल, तो लाइन पे आ चुके हैं कुलभाष जी। राजेश, बात शुरू करें जी। चलिए कुलभाष चंद जी, आपका स्वागत है हम पहाड़ी कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल है आपसे, पहले तो मैं भारतीय जी पहले मैं आपको पहाड़ी दिव्य हिमाचल लाइव टीवी का मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे इससे जोड़ा है। जी जी जी, धन्यवाद। तो अब प्रश्न आ रहा है कुलभाष जी आपके लिए। आप भारतीय जनता पार्टी के इतने लंबे समय से समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, कांगड़ा का आप जाना पहचाना चेहरा भी हैं, अब आप पार्टी से नाराज क्यों हो गए हैं? क्या नाराजगी है आपको पार्टी से? पार्टी से नाराजगी इस बात की है कि अभी हाल ही में पिछले 1.5 महीने के अंदर भारतीय के जो कांग्रेस पार्टी का जो विधायक था, जो हमारी पार्टी में उसने ज्वाइन किया और भारतीय जनता पार्टी ने उसे प्रत्याशी घोषित किया। हम पिछले 25 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और हर घर जाकर के हमने प्रचार किया है, केंद्र सरकार की नीतियों के लोगों जन जन तक पहुँचाया है, हम ग्रास रूट तक कार्य किया है। तो अब पार्टी ने जो पहले कहा था कि स्थानीय कार्यकर्ता जो कार्यकर्ता है उसी को ही मैदान में उतारा जाएगा, परंतु पार्टी ने कांग्रेस से एक विधायक को अपनी पार्टी में लिया है और उसमें मेरा ही नहीं पूरे मंडल में इसका विरोध है। और इसलिए दूसरी पार्टी में जो कांग्रेस का उम्मीदवार है, जो भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर अभी कांग्रेस में आया, पहले कांग्रेस से बीजेपी में आया, तो मेरी लड़ाई अब दल बदलमों से है जी। क्योंकि ये लोग जो हैं ये टोटल सत्ता के भूखे हैं, कभी कांग्रेस में जाकर के, कभी भारतीय जनता पार्टी में जाकर के। जैसे ही कांग्रेस के विधायक ने भाजपा ज्वाइन की, भाजपा के जो इसमें सम्मिलित हुए थे कांग्रेस के, उसने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग कुर्सी के भूखे हैं और ये सत्ता के भूखे हैं। और हम जो अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हम विधायक नहीं जनसेवक के रूप में चुनाव लड़ेंगे और कांगड़ा की जनता को समर्पित रहेंगे 24/7 24 घंटे। और मेरा दुख तो इस बात का है कि पार्टी ने हमें कई सालों से, मैं जिला परिषद था तो हमें ये कहा गया कि आपको ये मौका दिया जाएगा, परंतु दुख की बात यह है कि पार्टी ने, हाईकमान ने भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता को आंखों में बिल्कुल आपकी पीड़ा साफ छलक रही है चौधरी साहब, साफ छलक रही है। कैमरे के सामने हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, आपके शब्दों का दर्द भी महसूस कर रहे हैं। अगला कदम क्या होगा आपका? भाजपा ने तो टिकट नहीं दिया है। नहीं, अब हमारा अगला कदम है, जनता की आवाज है। मैंने अपने जो समर्थक उनको मना किया, परंतु मुझे उन्होंने इतना आवाज दिलाया कि नहीं हम आपके साथ हैं, तो मैंने कल हिम्मत रखी और चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? जनता चुनाव लड़ रही है, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ जी। कुलभाष जी, आप भावुक हैं अभी। दिव्य हिमाचल टीवी के जरिए आपको पूरी जनता देख रही है, कांगड़ा की भी, पूरा हिमाचल, और जहां जहां दिव्य हिमाचल टीवी देखा जा रहा है आपको देख रहे हैं सब लोग, आपका दर्द झलक भी रहा है। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है, पवन काजल जो कि वर्तमान विधायक है, जो भाजपा में आए और जिनकी वजह से आप नाराज है पार्टी से, ये इनका दावा है कि भरपूर काम किया इन्होंने कांगड़ा के लिए और अभी भी कर रहे हैं। फिर अगर आप अगर विधायक बनते हैं तो अलग क्या करना चाहते हैं आप, जो कांगड़ा में नहीं हुआ है, जो आप करेंगे, या जनता चाहती है कि वो आप करें? देखो जी, कांगड़ा की जनता जैसे शहर का है, अभी देखो जी लंबे समय से शांता कुमार जी का सपना था, वो अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। और कांगड़ा में अगर शहर का कोई विकास होगा तो शहर के लोगों को साथ बिठाकर, शहर के लोग जो कहेंगे, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, हम उसकी ओर ध्यान देंगे।
रही आपके कह रहे विकास की बात, मैं एज ए जिला परिषद सदस्य था, मैं बीडीसी चेयरमैन था, तो हमने 16 लाइट की क्रांति लाई थी। अब हमने जिला परिषद के मेंबर बने तो मैंने अपने खोलीबाड़ में नियर अबाउट 1 करोड़ से अधिक जो विकास करवाया है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैं काम किया है, काम करूँगा, जनता के लिए जीऊँगा तो जनता के लिए, मरूंगा तो जनता के लिए। यह जीवन मेरा संपूर्ण है इस जनता के लिए। जी कुलभाष जी, अभी आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप। कहीं अभी आपको मतलब आप भावनात्मक रूप से कुछ लग रहे हैं कि भावनात्मक छलक रही है भावनाएं भी आपकी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाद में बीजेपी आपको बना लेगी या पार्टी को, कहीं अभी ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप झटका देने के लिए ही सिर्फ चुनाव लड़ने का एक तरह से आपने ऐलान कर दिया है? क्या जनता भी साथ है आपके? समर्थक तो हैं, समर्थकों का आपने बता दिया, जनता का क्या स्विंग लग रहा है आपको? जनता का तो साथ है, जनता में पूरे लहर, लेकिन दल बदलू जो है इनके विरुद्ध वोट करना है, तो इनको एक विकल्प कुलभाष चौधरी के रूप में दिख रहा है और लोगों के से आग्रह करके दल बदलों को वोट नहीं देंगे। जी कुलभाष जी, चलिए, हमारी शुभकामना है। मान लिया आपने कल को चुनाव जीत लिया, आप विधायक बन गए, उसके बाद आप क्या कांग्रेस को अपना समर्थन देंगे या अपनी पुरानी पार्टी भाजपा के साथ ही जुड़े रहेंगे? नहीं, सर्वप्रथम तो हमें चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है। आगे का जो है लक्ष्य, जो मेरी जनता, जो मेरे समर्थक जिन्होंने वोट किया है वो तय करेंगे। ये नहीं है कि जैसे कांग्रेस के प्रत्याशी पवन काजल को लोगों ने 26,000 वोट देकर उसको विधानसभा में भेजा और उसने 26,000 वोटों का सौदा करके बीजेपी में चला गया, ऐसा मैं नहीं करूँगा। मेरी जनता जो मुझे बोलेगी मैं वही करूँगा। जी अंतिम सवाल कुलभाष जी, मेरा अंतिम सवाल है आपसे। आपने ऐलान कर दिया है, सब कुछ कर दिया है, लेकिन 2 हिस्सों में ये सवाल है। पहला, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? दूसरा, आपके बाद जो परिणाम रिजल्ट जो सामने आएंगे, आपके बाद दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन कौन, किस किस पार्टी के कौन कौन कैंडिडेट रहेंगे? 2 हिस्सों में सवाल है जी। देखो जी, मेरा पहला मुद्दा है जो कांगड़ा की जो लगती पंचायत तरसू बाटी स्कॉट, जो लंबे अरसे से इसका समाधान नहीं हो पा रहा है, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, इस समस्या का समाधान मैं जल्दी से जल्दी करवाऊंगा जनता के साथ बैठकर। लोगों ने अगर मुझे समर्थन दिया और मुझे विधानसभा भेजा तो कांगड़ा में भी बहुत सारे जो हैं विकास कार्य छूटे पड़े हैं। अभी देखो सीवरेज का भी यहाँ पे है, जो लगती पंचायत तरह से है। और देखो यहाँ पे एक सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा एयरपोर्ट का मुद्दा है कि एयरपोर्ट का मुद्दा ये है कि जो लोग विस्थापित होंगे उनके लिए सरकार ने कुछ नहीं सोचा, जो लोग वहाँ पे उछड़ेंगे उनके लिए सरकार ने कुछ, इन हकों की मैं लड़ाई लड़ूंगा और मैं जनता की ही लड़ाई लड़ूंगा। जो जनता की जो डिमांड मांग है उसको पूरा करूंगा। चंगर के क्षेत्र में हमारे जो गाड़ियाँ ठाकुर द्वारा की जो पंचायत है उसमें पानी की बहुत समस्या है। वहाँ पे हम कोई लिफ्ट LWS लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम की नहीं, हम वहाँ के एक ट्यूबवेल का, एक बड़े बड़े ट्यूबवेल लगाएंगे जिससे लोगों को पानी की राहत मिले। और रही बात कांगड़ा में एक जाम की बात है, जाम लगा रहता है, इसके ऊपर भी हम गौर करेंगे। और बरसों से यहाँ पे पुराना कांगड़ा में एक पार्किंग है, उसका कुछ हल नहीं हो सका, उसके लिए मैं प्रयास करेंगे कि कांगड़ा बाजार में भीड़ ना लग सके। जी, भाजपा और कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी कुलभाष जी? दूसरे नंबर पे कौन रहेगा, बीजेपी कैंडिडेट या कांग्रेस का? जरा बता दीजिए, हम पहाड़ी पे हैं आप। देखो जी, हमारी लड़ाई कांग्रेस से है जी, बीजेपी से नहीं। बीजेपी का ग्रास रूट का वर्कर हमारे साथ जुड़ चुका है जी। जी कुलभाष जी, आपका फिर ये कहना है कि बीजेपी के आप, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप असली उम्मीदवार हैं भाजपा के, और भाजपा के जो लोग हैं वो आपको वोट देंगे। चलिए, आपको बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आप भावुक हुए, आप हौसला बनाए रखें, और फिर जो भी होगा वो हम बाकी दर्शकों को आपके हौसले बताते रहेंगे। आप हम पहाड़ी में दिव्य हिमाचल टीवी के साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। एक मिनट, हौसले की बात यह है, जब एक परिवार का व्यक्ति अपने परिवार के लिए पूरी उम्र लगा देता है, तन मन धन से लगता है, और जब वहाँ पे जो और लोग आते हैं बीच में, जैसे मान लिया कोई भी उस परिवार में प्रवेश करता है
तो उस परिवार के सदस्य की अनदेखी हो तो उसकी आंखों में भावुक होना ही है, उसके दरकिनार किया जाता है तो भावुक तो हमेशा होना ही है। जी 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 चलिए, आपकी भावनाएं आंसुओं समझ का गए हिसाब सभी होगा दर्शकों। चौधरी साहब, मिलेंगे बाद में। धन्यवाद। राजेश, तो ये थे कुलभाष चंद, इमोशनल हो गए, बिल्कुल, है ना जी। सही है। खैर मौका ही ऐसा है, अब सही देखते हैं इनके जनता इनके कितना समर्थन देती है या बाकी ये कितना अपने मुद्दों को सामने रख के समर्थन जुटा पाते हैं। बीजेपी का बढ़ा दिया इन्होंने भी। हाँ नहीं, वो तो है ही राजेश, इसमें क्या बिल्कुल, शक है। सही है। खैर